हरे कृष्ण। तेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। अर्थात दानवों के महाबली राजा बलि जिस रक्षा सूत्र से बांधे गए थे, उसी प्रकार ये रक्षा मैं यानी तुम्हारी बहन तुम्हें बांध रही हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, रक्षा करना। रक्षाबंधन का पर्व यानी सम्मान, संरक्षण और पवित्रता का प्रतीक। इस पर्व की जड़ें हमारे वैदिक काल में प्राप्त होती है और उसके तंतु हमारे संपूर्ण इतिहास में फैले हुए हैं। ये वही शुभ पर्व है जब सामान्य रूप से बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा रूपी धागा बांधती है और भगवान से उसके संरक्षण की प्रार्थना करती है। लेकिन ये पर्व सिर्फ भाई और बहन की रक्षा तक सीमित नहीं रहता। ये उस प्रत्येक संबंध की रक्षा हेतु प्रार्थना करने का अवसर है जो अपने अपने स्थान पर रहते हुए अन्य वस्तु या व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। हमारे पुराणों में इस रक्षा पर्व से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि जब भगवान विष्णु बलि महाराज के द्वारपाल बन जाते हैं तो स्वयं लक्ष्मी देवी अपने पति को पुनः प्राप्त करने और उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए बलि महाराज के समक्ष आती है। उन्हें अपना भाई स्वीकार करके उन्हें रक्षा सूत्र से बांधती है और बदले में अपने पति को वापस ले जाने की प्रार्थना करती है। महाभारत में एक समय श्री कृष्ण की उंगली से बहते हुए रक्त को देखकर द्रौपदी भी अपने वस्त्र का एक सिरा फाड़कर भगवान को रक्षा सूत्र में बांध देती है और इसका ऋण भगवान श्री कृष्ण उस समय चुकाते हैं जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध मैदान में जाने के लिए तैयार हो रहा था, उस समय कुंती देवी ने भी अभिमन्यु को ऐसा ही रक्षा कवच बांधा था जो उसकी रक्षा कर सके। देव और दानवों के मध्य हुए एक महासंग्राम के समय देवराज इंद्र की पत्नी अपने पति की रक्षा हेतु उसकी कलाई पर इस रक्षा सूत्र के धागे को बांधकर भगवान से उनकी रक्षा की याचना करती है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनेक उदाहरण हमें अपने शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बार ये पर्व कौन से दिन आ रहा है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर आने वाला ये पर्व इस बार हम मनाएंगे 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन। हालांकि इस बार रक्षाबंधन की सटीक तिथि को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं और उसका कारण है 30 तारीख को आने वाला भद्रा काल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का समय किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अशुभ माना जाता है और संयोगवश इस बार ये काल रक्षाबंधन के पर्व के मध्य में आ रहा है। ये काल प्रारंभ हो रहा है 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इसलिए 30 तारीख को राखी बांधना अशुभ माना गया है। इसलिए आप रक्षाबंधन का पर्व 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन मना सकते हैं। हालांकि जब आप परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके अपने भाई के संरक्षण की याचना करते हैं तो इस रक्षा सूत्र को बांधने का कोई भी समय मंगलमय बन जाता है। फिर भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम इन समय सारणी का पालन करते हैं। रक्षाबंधन के दिन ही यानी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर ही परम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अंश यानी बलराम जी इस धरातल पर अवतरित हुए थे। इसलिए इस दिन को बलराम पूर्णिमा के नाम से भी हम मनाते हैं। आदि गुरु बलराम जी हमारे वास्तविक संरक्षक हैं। वे गुरु तत्व के रूप में रहकर हमारे आध्यात्मिक जीवन और भक्ति की रक्षा करते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाते समय हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए। भौतिक संबंध हमें मर्यादित समय तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन परम भगवान के साथ हमारा संबंध हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो इस बात को मन में स्मरण करते हुए आप अपने भाई की या उन प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा हेतु भगवान नरसिम्हा देव से प्रार्थना कर सकते हैं जिन्हें आप ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो चलिए रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भौतिक संबंधों की रक्षा करते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन में भी संरक्षण प्रदान करें। और यदि आप इस दिन आने वाले बलराम पूर्णिमा विशेष कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।